नमस्कार विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष कला के प्रथम इकाई के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं केशव की काव्य दृष्टि। मैं राकेश कुमार, राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़, आप सभी का स्वागत है। केशव की काव्य दृष्टि। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उन्होंने एक ओर तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे रीतिग्रंथों की रचना की, तो दूसरी ओर विज्ञान गीता, वीर रस, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी जैसे प्रबंध एवं वीर काव्यों की रचना की। रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य की रचना की। केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे, जिनकी यह धारणा थी कि कविता और कामिनी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती। वे कहते भी हैं, भूषण बिनु न विराजाई, कविता बनीता मेत। वे सभी काव्यांगों में अलंकार को विशेष महत्व देते थे, अथवा यूँ कह सकते हैं कि वे अलंकार का व्यापक अर्थ ग्रहण करते थे। सभी काव्यांगों को अलंकार में ही समाविष्ट करते थे। काव्य में चमत्कार, सृष्टि एवं पांडित्य प्रदर्शन के लिए भी वे अलंकारों का सायास प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं। यमक, श्लेष आदि चमत्कार मूलक अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। दूसरे अर्थों वाले अनेक छंद रामचंद्रिका में यथासंभव दिखाई देते हैं। उदाहरण, भोए सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर, भूखन जराय जेती तड़ित रलाई है। इसका एक अर्थ वर्षा के पक्ष में, तो दूसरा अर्थ काली देवी के पक्ष में है। दूसरी उनकी जो मुख्य प्रवृत्ति है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, क्योंकि उनकी कविता अत्यधिक क्लिष्ट है। इस क्लिष्टता के तीन मुख्य कारण हैं: संस्कृत का अगाध पांडित्य प्रदर्शन, अलंकार प्रयोग के प्रति दुराग्रह और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति। केशव की कविता को समझने के लिए सहृदय होने के साथ साथ प्रकांड विद्वता होना आवश्यक है। केशव की कविता को बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते, इसलिए उनके संबंध में यह उक्ति प्रचलित हो गई, कवि को देन न चहे विधाई, पूछे केशव की कविताई। केशव को हृदयहीन कवि भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कविता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन करते समय वे यहाँ तक कह देते हैं कि यह काल रूपी कपालिक के हाथ में रक्त से लबालब भरा हुआ कपाल है। मतलब इस तरह की व्यंजना करके वे कहीं न कहीं काव्य में एक दुराग्रह की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, के सोनित कमिल कलित कपाल या किल कपालिक काल को। उनकी अत्यधिक अलंकार प्रियता ने भावों की प्रकट व्यंजना को दबा दिया है, लेकिन ऐसा सर्वत्र नहीं हुआ है। केशव ने रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य लिखा है, किंतु आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव केवल उक्ति वे चित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए तीन बातें आवश्यक होनी मानी जाती है: कथा से संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर एवं मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी, इसलिए उनकी रामचंद्रिका में कथा सूत्र में बंधी प्रतीति नहीं होती है, उसमें बिखराव परिलक्षित होता है। तुलसी को जिस प्रकार से राम कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान थी, वैसी केशव को रंच मात्र भी न थी। दृश्यों की स्थानगत विशेषता जैसे रामचरितमानस में, वैसी केशव की रामचंद्रिका में नहीं मिलती है। रामचंद्रिका का संवाद सौष्ठव निश्चय ही अद्वितीय है। उनके संवाद पात्रानुकूल, चरित्राभिव्यंजक एवं वाक्पटुता के गुणों से युक्त है। उनमें व्यंजना सौंदर्य भी उपलब्ध होता है। अंगद रावण संवाद एक उदाहरण द्रष्टव्य। राम को काम कहाँ रिपु जिताई, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ, बाली बली छल हो, भृगुनंदन गर्भ हर्यो, द्विज दिन महा। रामचंद्रिका के महाकाव्यत्व पर भी आलोचकों ने आक्षेप किए हैं। प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह लिखते हैं कि रामचंद्रिका में न तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो सकी है और न ही उसमें ऐसे महत्व प्रेरणा ही दिखाई देती है, उसमें अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। केशव की दृष्टि अलंकार निरूपण,
केशव की काव्य दृष्टि के अंतर्गत अलंकार निरूपण, पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कार सृष्टि पर इतनी केंद्रित रही कि प्रकृति चित्रण दृष्टि से वे मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए हैं। प्रिया के अभाव में प्रकृति राम को किस प्रकार उद्दीप्त कर रही है, इसका चित्रण उदाहरण द्रष्टव्य है। हिमांशु सूर सी लगे सो वात, व्रज ही बहे, दिशा जगे कृषाणु जो विलेप अंग को दहे। कहीं कहीं वे दूसरे अर्थ की योजना में रमे दिखाई पड़ते हैं। प्रकृति चित्रण में भी यथा उन्हें सफलता नहीं मिली है और जहाँ कहीं भी मिली है वह एक दुरह स्थिति को निर्देशित करता है। जहाँ वारुणी की करी रंचक रुचि दिवराज, तहीं कियो भगवंत बिनु संपत्ति शोभा साज। इस प्रकार श्लेष का सौंदर्य हमारा ध्यान आकृष्ट तो करता है, लेकिन वह दोहरे अर्थों में के हो जाने के कारण पाठक को भ्रमित भी करता है। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, फिर भी उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, जिसमें बुंदेली, अवधी और अरबी फारसी शब्दों का भी समावेश मिलता है। उनकी कविता अलंकार बहुल है, जिसमें प्रयासपूर्वक अलंकारों का समावेश किया गया। परिणामतः कविता का सहज सौंदर्य नष्ट हो गया है और असंख्य अलंकारों की भरमार सी दिखाई देती है। छंद विधान की दृष्टि से भी निश्चय ही केशव की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। उन्होंने इतनी संख्या में छंदों का प्रयोग किया है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर कह सकते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि केशव की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि भक्ति काव्य की वेग भक्ति धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी और प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशवदास था। इस प्रकार हम रीतिकाल के संदर्भ में केशव की काव्य दृष्टि पर आकलन करें तो रीतिकाल की जो पृष्ठभूमि है और वातावरण है, उस आधार पर केशव ने काव्य कला को अधिक महत्ता के रूप में स्थापित किए और निश्चय ही वे एक अलंकारवादी काव्य थे। इसलिए रामचंद्रिका में सौष्ठव और प्रेरणास्पद और मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं हो पाई है।